नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम पढ़ रहे थे एमपी पटवारी हिंदी की क्लास जो है चल रही थी हमारी, और पहला टॉपिक हमारा जो है वर्तनी से रिलेटेड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, जो है संधि एवं उसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एमपी जो है पटवारी की भर्ती में जो है हिंदी का पोर्शन में आता है। संधि एवं उसके प्रकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, और यहाँ पर जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें संधियाँ समझ में नहीं आती है ना। तो एकदम बेसिक से पढ़ने वाले एकदम शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों आप जो है अक्षर को जो है मतलब शब्दों को देखकर ही पहचान जाएंगे कौन सी संधि इसमें है। तो बेसिक से जो है पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप, नए व्यूअर हैं, चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आपको जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो रेड बटन दिख रही है ना, फटाफट से उसे हिट कर लो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, एमपी पटवारी हिंदी संधि एवं उसके प्रकार, है ना। तो संधि जो है बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम, एकदम जो है लगभग क्लास 5-6 से जो है संधि पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस समय जो हमें समझ नहीं आती है। अब जो है हम उस समय जो हमने जो है बेसिक समझा ना, 5-6 क्लास में जो है बेसिक समझा है, अब यहाँ पर पूरा जो है अच्छे से समझने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। पहले तो जानेंगे संधि क्या होता है। कि संधि तो हमें पता है कि दो वर्ण या दो शब्द आपस में मिलकर जब जो है एक नया शब्द बनाते हैं उसे संधि कहते हैं। ये सामान्य भाषा है। परिभाषा क्या होगी इसकी देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, उसे संधि कहते हैं। संधि मतलब जोड़ना है ना। दो शब्दों को ऐसे मतलब प्लस लगाना होता है बीच में, मतलब जोड़ना जो कहलाता है एक प्रकार से संधि कहलाता है ना। तो बेसिक में जानने वाले हैं सब। तो परिभाषा देख ली हमने संधि की, अब उसके प्रकार देख लेते हैं। संधि के प्रकार की बात करें तो संधि मुख्य रूप से ना, मुख्य रूप से बात करें तो संधि 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है संधि। कौन कौन सी होती है? पहली हो गई हमारी स्वर संधि, दूसरी हो गई व्यंजन संधि, और तीसरी हो गई हमारी विसर्ग संधि। तो मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सी संधि से आते हैं? सबसे ज़्यादा आते हैं स्वर संधि से। और स्वर संधि के देख सकते हैं अब यहाँ पर 5 प्रकार है दोस्तों, 5 प्रकार है स्वर संधि के। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पे। पहला हो जाएगा हमारा गुण संधि, फिर दीर्घ संधि जो कि सबसे ज़्यादा ईजी है, दीर्घ संधि सबसे ज़्यादा ईजी है। वृद्धि संधि सबसे ज़्यादा मतलब दीर्घ संधि से भी इजी है। यण संधि थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, और आयादी संधि भी थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। और बात करें तो थोड़ी इजी ये है, उससे इजी है, और सबसे इजी ये वाली संधि है ना। यण संधि थोड़ा परेशान करेगी, आयादी संधि भी थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो है आसान कौन सी है? सबसे ज़्यादा आसान है इसमें वृद्धि संधि, फिर उससे थोड़ी सी दीर्घ है, फिर गुण है। तो इस प्रकार से जो है सबसे जल्दी तो हम वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्वर संधि देख ली हमने, व्यंजन और विसर्ग, जो कि है मुख्य रूप से 3 प्रकार है। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम, पहला टॉपिक लेंगे स्वर संधि का पहला प्रकार, संधि का पहला प्रकार जो कि है स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि देख लेते हैं, और इसमें इसके सारे टाइप देख लेते हैं ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका जो है नोट डाउन करता हूँ स्वर संधि के जो है सभी प्रकार को। सो गाइस यहाँ पर जो है संधि का हमने पहला टाइप ले लिया। यहाँ पर संधि हमने परिभाषा देखे थे पहले। संधि की दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के जो है मुख्य रूप से 3 हमने जो है प्रकार देखे थे। तो पहला स्वर, व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि देखने वाले हैं, पहला प्रकार ले लिया हमने संधि का। तो स्वर संधि बेसिकली क्या होती है, परिभाषा देख लेते हैं ना। स्वर के बाद स्वर के मेल से बना नया शब्द जो है स्वर संधि कहलाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी शब्द को हम तोड़ रहे हैं तो उसमें जो है स्वर से स्वर का मेल होगा, तभी तो स्वर संधि कहलाएगी। यदि स्वर का व्यंजन से मेल हो जाएगा तो व्यंजन संधि कहलाएगी। तो समान रूप से परिभाषा क्या है, स्वर के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उससे जो नया शब्द बनता है तो वह जो है स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, स्वर संधि का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पे महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर महात्मा हो जाएगा। ठीक है, महात्मा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा महा, यहाँ पर जो है आ और यहाँ पर जो है बड़ा आ, तो स्वर के बाद यहाँ पर स्वर आ रहा है ना। आ भी स्वर है, बड़ा आ भी स्वर है, तो ये हो गई हमारी स्वर संधि। चूंकि इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है ना, दीर्घ स्वर संधि है, जो कि स्वर संधि का ही जो है प्रकार है। तो इसके प्रकार हम आगे देखने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, दूसरा पे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आ का उच्चारण हो रहा है अंत में, सूर्य आ, सूर्य है ना, प्लस अस्त, तो अस्त का आ। तो यहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्यास्त, सूर्यास्त।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो रहा है, तो यहाँ पर जो है व्यंजन स्वर संधि होगी, है ना। तो स्वर संधि की परिभाषा देखे हमने, एग्जाम्पल देखे। अब स्वर संधि के जो है टाइप पर चलते हैं। तो टाइप लेते हैं यहाँ पे, पहला टाइप कौन सा है हमारा, यहाँ तक आपको दिखेगा, यहाँ पर एक लाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब सेकंड टॉपिक मतलब इसका जो है प्रकार देखते हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार, हमने 5 प्रकार की जो है संधि पढ़े थे स्वर संधि में। कौन कौन सी थी, गुण थी यहाँ पे, दूसरी थी दीर्घ संधि थी, फिर जो थी हमारी वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है स्वर संधि की परिभाषा देख लिया। अब स्वर संधि के पहले प्रकार पे चलते हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार कौन सा था, गुण था। दूसरा था कौन सा, दीर्घ संधि। तीसरी थी जो हमारी वृद्धि संधि। चौथी थी हमारी यण और पांचवी थी हमारी आयादी संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा देख लिए, एग्जाम्पल भी देख लिया। इसका अब पहला प्रकार लेते हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार क्या है, गुण संधि, है ना, गुण संधि। गुण संधि है इसका पहला प्रकार। तो गुण संधि की एक ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक किस प्रकार से करना है देखिएगा, ट्रिक से करेंगे इसको। ट्रिक देखिएगा क्या है यहाँ पे ट्रिक। गुण संधि यदि हमें पहचानना है ना, तो सिर्फ हमें जो है शब्द में क्या ढूंढना है, एक ही मात्रा। एक ही मात्रा अगर है किसी शब्द में, एक ही मात्रा है तो गुण संधि है। आंख बंद करके लगा दीजिए आप, है ना, एक ही मात्रा। दूसरी चीज यहाँ पर एक ही मात्रा के साथ में क्या है, छोटी की मात्रा। एक ही मात्रा प्लस छोटी की मात्रा अगर है किसी शब्द में, तब भी यह गुण संधि होगी। तीसरी बात यहाँ पर एक ही मात्रा के साथ में अगर बड़ी की मात्रा होती है प्लस बड़ी की मात्रा भी अगर होती है, तो ये भी जो है हमारी क्या है, गुण संधि होगी। मतलब मेन फोकस है हमारा एक ही मात्रा। यदि किसी शब्द में हमें एक ही मात्रा दिख गई, यानी कि वह गुण संधि ही होगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर जो है ए के साथ में आ की मात्रा भी आ सकती है, आ की मात्रा, ए के साथ में प्लस आ की मात्रा भी अगर आ रही है, तब भी यह गुण संधि होगी। तो मात्रा याद रखना है, जब भी आपको एक ही मात्रा दिखे, किसी शब्द में एक ही मात्रा दिखे, तो मतलब यह होगी गुण संधि, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, गुण संधि का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। देव धन इंद्र, है ना, पहला एग्जाम्पल, देव प्लस इंद्र। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देवेंद्र। एक ही मात्रा आ गई, मतलब गुण संधि है यहाँ पे, है ना, देवेंद्र। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सुरेंद्र, है ना, सुर धन इंद्र। देखिएगा यहाँ पे सुरेंद्र, सुरेंद्र, एक ही मात्रा आ गई है, यानी कि हमारी गुण संधि है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा हट कर लेते हैं, पर धन उपकार, है ना। तीसरा एग्जाम्पल जो है पर धन उपकार। तो क्या हो गया, परोपकार। परोपकार एक ही मात्रा आई, यानी कि गुण संधि। मेन फोकस किस पर है हमारा, एक ही मात्रा। जब भी किसी शब्द में एक ही मात्रा दिखे तो गुण संधि लगा दीजिए फटाफट से, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, एक ही मात्रा छोटी की मात्रा वाले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिएगा चौथा एग्जाम्पल, वीर प्लस उचित। वीर प्लस उचित, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर गुण संधि है शब्द में, विरोचित हो जाएगा ना, विरोचित, विरोचित। क्योंकि देखिएगा एक के साथ में छोटी की मात्रा भी आई, बड़ी की मात्रा भी आई, तो जो होगा हमारा क्या होगा, गुण संधि होगी। किसी कोई शब्द में जो है एक ही मात्रा नहीं भी आती है, फिर भी यहाँ पर गुण संधि होती है, ठीक है। तो एक ऐसा शब्द ले लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा कौन सा शब्द रहेगा हमारा। अगला शब्द देखिएगा यहाँ पे, देव धन ऋषि। देव धन ऋषि, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा देवर्षि हो जाएगा, ये देवर्षि। एक ही मात्रा के साथ में छोटी की मात्रा आ गई यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा देवर्षि। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, महर्षि भी हो जाएगा ना। महर्षि कैसे लिखेंगे, महा, ये जो है हमारा छठवा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ये हो जाएगा महर्षि, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखिएगा छोटी की मात्रा नहीं आई, सॉरी एक ही मात्रा नहीं आई, पर छोटी की मात्रा है इसमें। और यहाँ पर देखिएगा आप अ और ऋषि का यहाँ पे जो है मेल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है गुण संधि में होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं आई, फिर भी महर्षि जो है गुण संधि है, ठीक है। महर्षि जो है गुण संधि है। तो ज़्यादातर जो है एक ही मात्रा से क्वेश्चन आते हैं ना। यदि क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा कि गुण संधि बताइए, तो ज़्यादातर जो है एक ही मात्रा वाले शब्द आएंगे। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, गुण संधि कैसे पहचानेंगे, जो भी शब्द में एक ही मात्रा है मतलब गुण संधि होगी। और एक के साथ में छोटी की मात्रा, एक के साथ में बड़ी की मात्रा, एक के साथ में जो है आ की मात्रा भी होगी, तो जो है गुण संधि होगी, ठीक है। तो गुण संधि आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड टाइप पे चलते हैं, स्वर संधि का सेकंड टाइप लेते हैं। कौन सा है हमारा, दीर्घ संधि, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा सेकंड टाइप है, स्वर संधि का सेकंड टाइप ले लिया। पहला टाइप पढ़ चुके हैं हम, गुण स्वर संधि, है ना। अब सेकंड टाइप है हमारा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसमें इसकी ट्रिक क्या होगी देखिएगा, ट्रिक देख लेते हैं पहले। ट्रिक
ट्रिक क्या है, हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं एकदम। तो ट्रिक होगी जब भी छोटा आ की मात्रा प्लस बड़ा आ की मात्रा अगर जो है मिले तो ये मिलकर क्या हो जाती है, बड़ी मात्रा बड़ी आ की मात्रा हो जाती है। तो मतलब छोटा आ और बड़ा आ मिलेंगे तो यहाँ पर जो जाएगा बड़ा आ हो जाता है ना। स्वर से स्वर का मेल तो हो ही रहा है, और जो हो जाएगी दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ बोले तो बड़ा होता है ना। दीर्घ हम समान रूप से बात करें तो बड़ा होता है ना। दीर्घ का मतलब ही जो है बड़ा होता है ना। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना लेते हैं तो यह दीर्घ संधि हो जाएगी ना। एग्जाम्पल को जाएगा देख लेते हैं, एग्जाम्पल इसका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने अभी देखे थे यहाँ पर महा प्लस आत्मा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा महात्मा। महात्मा यहाँ पर छोटा आ मिल रहा है, देखिएगा छोटा आ मिल रहा है प्लस ये बड़ा आ मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा आ बन जा रहा है ना। महात्मा उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पर जो है दीर्घ संधि होगी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे दूसरा, मत धन अनुसार है ना। मत धन अनुसार, मत धन अनुसार यहाँ पर देखिएगा आ और छोटा आ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन शब्द क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, मतानुसार। मतानुसार यहाँ पर जो है बड़ा आ का उच्चारण हो गया, देखिएगा ता में जो है बड़े आ की मात्रा लग गई तो मतानुसार हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं अगला एग्जांपल, देव धन आलय। देव धन आलय क्या हो जाएगा, देवालय। आ और बड़ा आ यहाँ पर भी मिला, ठीक है, देवालय हो गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मिलता जुलता है सेम, विद्या धन आलय। विद्या धन आलय यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आ, यहाँ पर भी बड़ा आ, यहाँ पर भी बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। यहाँ पर देखिएगा बड़ा आ आया तब भी हो जाएगा ना। सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा आ और बड़ा आ भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा आ ही आएगा इसमें, है ना, मतलब दीर्घ, है ना, विद्यालय। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, परीक्षा धन अर्थी है ना। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, परीक्षा धन अर्थी की बात करें हम, यहाँ पर भी बड़ा आ रहा है प्लस छोटा आ, तो मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, परीक्षार्थी। परीक्षार्थी ये हो जाएगा, इसका जो है शब्द बन जाएगा संधि का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बड़ा आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दीर्घ स्वर संधि। ट्रिक क्या है हमारी, छोटा आ या बड़ा आ मिले तो बड़ा आ ही बनेगा यहाँ पे, और बड़ा आ या बड़ा आ भी मिले तो यहाँ पर जो है बड़ा आ ही आएगा। तो यही जो है ट्रिक है दीर्घ संधि की। तो आई होप आपको समझ में आई होगी स्वर संधि का सेकंड टाइप, दीर्घ स्वर संधि। अगला टाइप लेते हैं यहाँ पर, जो कि थर्ड टाइप है हमारा, कौन सा, वृद्धि संधि है ना। वृद्धि स्वर संधि जो कि है स्वर संधि का थर्ड टाइप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्वर संधि का थर्ड टाइप ले लिया हमने, वृद्धि स्वर संधि। दो टाइप पढ़ चुके हैं, थर्ड टाइप है हमारा वृद्धि स्वर संधि। सबसे ईजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, जब भी आपको किसी शब्द में ए की मात्रा मिले, है ना, जो डबल मात्रा होती है इसे क्या बोलते हैं, ए की मात्रा, है ना। ए की मात्रा यदि किसी शब्द में मिलती है आपको ना, ये हो गई हमारी ए की मात्रा। किसी भी शब्द में ए की मात्रा मिलती है तो वह शब्द जो होगा, मतलब वह जो होगी वृद्धि संधि होगी। डायरेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इजिली समझ में आएगा, ठीक है। गुण संधि में हमने देखा था ए की मात्रा, और दीर्घ संधि में आ की मात्रा, और वृद्धि संधि की बात करें ए की मात्रा, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वृद्धि संधि की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, तो 1 + 1, है ना, 1 + 1 एक शब्द बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, एक एक। एक एक, ऊपर डबल मात्रा आई मतलब ए की मात्रा आई तो ये हो गई वृद्धि संधि, है ना। एक और होता है हमारा सदा धन एव, तो ये क्या हो जाएगा, सदैव। सदैव डबल मात्रा आई ऊपर, वृद्धि संधि में ऊपर डबल मात्रा आएगी, ठीक है, सदैव। एक और लेते हैं यहाँ पर, महाधन ओज। महाधन ओज क्या हो जाएगा, महौज। महौज हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर डबल मात्रा आई, है ना। और एक और होता है हमारा वन धन औषधि, है ना। वन धन औषधि, औषधि तो क्या हो जाएगा, वनौषधि, है ना, वनौषधि, वनौषधि, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिएगा ऊपर डबल मात्रा जिस भी शब्द में आई है यानी कि वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे, डबल मात्रा। और गुण संधि कैसे पहचानेंगे, ए की मात्रा। दीर्घ संधि कैसे पहचानेंगे, आ की मात्रा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 संधियाँ। दो टाइप और बचे हैं स्वर संधि में, देख लेते हैं फटाफट से। इसके बाद आएगा हमारा यण संधि और अयादि संधि। तो यण संधि और अयादि संधि जो थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, तो उनको भी देख लेते हैं उसमें क्या ट्रिक लगने वाली है।
तो यहाँ पर जो है स्वर संधि का फोर्थ टाइप ले लिया हमने, कौन सा है, यण संधि, है ना। तो देख लेते हैं यण संधि क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से, इसकी भी ट्रिक देखेंगे। पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी, यण संधि की परिभाषा देख लेते हैं ना, मतलब बेसिक देख लेते हैं इसका क्या है ना। तो यण संधि की बात करें दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर यण संधि में यदि ई, उ और ऋषि के बाद कोई भी स्वर आए, के बाद कोई भी स्वर आए, स्वर आए तो वह यण संधि होगी, ठीक है। मतलब तीन चीज को याद रखना है, ई उ ऋषि, है ना। ई उ ऋषि के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो क्या होगी, हमारी यण संधि होगी। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ई से संबंधित, है ना। तो यदि धन अपि, यदि धन अपि, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों यद्यपि, यद्यपि। तो यहाँ पर देखिएगा यद, ई का उच्चारण हो रहा है प्लस अपि, ई के बाद क्या आया, स्वर आया, है ना। तो ई के बाद जो है, मतलब यही पढ़े हमने, ई उ ऋषि के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो वह यण संधि होगी। तो ई के बाद आ आया तो ये हो गई हमारी क्या, जो हो गई हमारी यण संधि, ठीक है, यद्यपि, है ना। अब उ का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सेकंड, सु धन अच, सुधन अच, सुधन अच की बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर उ का उच्चारण हो रहा है प्लस आ, और परिभाषा में यही पढ़े हैं, मतलब ई उ ऋषि के बाद कोई भी स्वर आए तो वह जो होगा क्या होगा, यण संधि होगा। उ और आ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे सु धन अच, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ, स्वच्छ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं ऋषि वाले का, ऋषि वाले का क्या एग्जाम्पल हो सकता है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मात्र, मात्र धन इच्छा, मात्र धन इच्छा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मात्रा, त्र, ऋषि वाला रा का उच्चारण हो रहा है प्लस ई, इसके बाद जो है स्वर आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, मात्र इच्छा, है ना, मातृक्षा, मातृक्षा। तो इस प्रकार से जो है यण संधि को करना है। आई होप समझ में आया होगा। अगला जो है टाइप लेते हैं इसका, लास्ट टाइप जो है, जो कि है हमारा यहाँ पर अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि क्या होती है देख लेते हैं, इसके बाद जो है स्वर संधि के टाइप खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो है अगले वाले पार्ट में व्यंजन संधि और जो है हम क्या करेंगे, विसर्ग संधि, ठीक है। तो अभी जो है स्वर संधि को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं फटाफट से। सो गाइस यहाँ पर जो है स्वर संधि का लास्ट टाइप है हमारा अयादी स्वर संधि, है ना। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं फटाफट से। अयादी संधि की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए ओ औ, इसमें चार चीजें याद रखना है बस, इससे जो है आपका जो है इसका जो है बन जाएगा। तो ए ओ औ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो क्या होगी, तो जो है अयादी संधि होगी, है ना, अयादी संधि होगी, अयादी संधि होगी। ए ओ के बाद यदि कोई भी यहाँ पर स्वर आता है तो अयादी संधि होगी। गुण संधि में हमने देखा था ए की मात्रा, है ना, और दीर्घ संधि में अ की मात्रा, वृद्धि संधि में ए की मात्रा, यण संधि में क्या देखा था, ई उ ऋषि, और यहाँ पर अयादी संधि की बात करें ए ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आएगा तो यहाँ पर जो है अयादी संधि होगी। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर जो है चारों के चार एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले ए का लेते हैं, है ना। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा देख लेते हैं यहाँ पे, ने धन अन, ने धन अन क्या हो जाएगा, नयन, नयन। यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है प्लस आ, और यही परिभाषा है कि ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो जो होगी अयादी संधि होगी। दूसरा यहाँ पे देखें हम, इसका एग्जाम्पल लेते हैं ए वाले का, गै धन अक, गै धन अक क्या हो जाएगा, गायक, गायक। तो यहाँ पर देखिएगा ए की मात्रा आ रही है ना, ए की मात्रा प्लस आ, तो ये हो जाएगा हमारा गायक, है ना। तो देखिएगा इस प्रकार से। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे थर्ड वाले का, ओ वाले का, है ना। ओ वाले में क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, ओ वाले की बात करें तो गोधन ईश, गोधन ईश, गोधन ईश क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है और बाद में क्या है, स्वर आ रहा है, ठीक है। और यही परिभाषा बोल रही है, गोधन ईश क्या हो जाएगा, गवीश, गवीश। और लास्ट ले लेते हैं ओ का एग्जाम्पल। ओ का एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या आएगा, प धन अन, प धन अन क्या हो जाएगा, पावन। यहाँ पर देखिएगा आप क्या हो जाएगा, ओ, यहाँ पर ओ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो गया पावन। तो ए ओ के बाद में यदि कोई भी जो है स्वर आता है तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी अयादी संधि होगी। अब देख लेते हैं पूरा बेसिक देख लेते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे,
यहाँ पर गुण लिख लेते हैं, गुण संधि, यहाँ पर दीर्घ, इधर हो जाएगी वृद्धि, यहाँ पर यण और अयादी, यण, और ये हो गई हमारी अयादी, अयादी संधि। ठीक है, तो ये टेबल बन गई हमारी। तो गुण संधि में एक ही मात्रा देखे थे हमने, है ना, एक ही मात्रा, सॉरी एक ही मात्रा गुण संधि में देखे थे, एक ही मात्रा आएगी, मतलब हम पहचान लेंगे कि गुण संधि है। साथ में ए के साथ में क्या, छोटी की मात्रा, है ना, छोटी की मात्रा, या ए के साथ में जो है हमारी बड़ी की मात्रा यदि आती है, बड़ी की मात्रा, तो जो होगी हमारी गुण, है ना। दीर्घ में आ की मात्रा, है ना, आ की मात्रा अगर आ जाती है, वृद्धि में ए की मात्रा, और यण में क्या है, ई, ऊ, या नहीं ऋषि अगर आए तो यण संधि। अयादी की बात करें, ए, ओ, औ। तो ये चीज़ है, ये टेबल आपको याद रखना है। ये टेबल आपसे बन गई तो आपसे सारी संधियाँ बन जाएगी और आप इजीली पहचान लोगे। तो यही टेबल जो है मेन है यहाँ पे। तो हमने देखा स्वर संधि के सारे टाइप। अगले टॉपिक में जो है हम इसके क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 2 टाइप रह गए संधि के। इसके बाद जो है अगले जो है पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। ये पार्ट आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।